अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी तंदुरुस्त और तवाना होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। तो जो दोस्त जो फैंसियर मेरे चैनल पे नए हैं, वो वीडियो को शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम अपने बर्ड्स की लाइव एक्टिविटीज़ देखते हुए आपके सवालात के जवाब देंगे। सबसे ज़्यादा किया जाने वाला कॉमन सवाल ये है कि जावाज़ कॉलोनी के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। ये किस बिना पे लड़ती हैं, इसके बारे में तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मेरी एवरी के अंदर कोई भी बर्ड दूसरे बर्ड के साथ लड़ झगड़ नहीं रहा। हर बर्ड अपने बॉक्स के आगे बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल इजी में माहौल में बैठा हुआ है। देखें कितना सुकून है। मेल अपने बॉक्सेस के बाहर हैं और फीमेल बॉक्सेस के अंदर हैं। दो चीज़ें इसके अंदर एवरी को बनाते वक्त हमने बहुत ही ज़्यादा ख्याल किया कि जो जावाज़ की कॉलोनी की स्टिक्स लगाते हैं, उस स्टैंड हमने कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया कि वो इस शेप से बनाया जाए कि उनकी बैठने की जगह उनके बॉक्सेस के बिल्कुल करीब हो, कि अगर मेल या फीमेल को कुछ देर के लिए अपने बॉक्स से बाहर आना पड़े तो वो बिल्कुल अपने घर के करीब होकर बैठ सके, ना कि किसी और जगह पे जाकर बैठे और दूसरी एक्टिविटीज़ में बिज़ी होकर अपने घोंसलों में पड़े अंडे या बच्चों को भूल जाए और खेलों में मसरूफ़ हो जाए। आप देख रहे हैं कि हर बर्ड अपने घर के पास मेल और फीमेल दोनों जोड़ों की सूरत में बैठे हुए हैं। लड़ाई की सबसे ज़्यादा कॉलोनी में क्या वजह होती है, इससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि एक पेयर ये सामने जंपिंग कर रहा है मेल। ये निशानी है कि आपका बर्ड हीट पर आ चुका है, मेल हीट पर आ चुका है और वो क्रॉसिंग करने के लिए तैयार है। आप ये भी एक मेन निशानी है मेल और फीमेल के अंदर कि बर्ड जंपिंग जब करें तो आपको पता लग जाएगा कि जो जंपिंग कर रहा है वो मेल है और फीमेल उसके करीब है। ये देखें, ये जो सामने आप जिस बर्ड को मैं निशानदही कर रहा हूँ, ये बर्ड मेल ये जंपिंग कर रहा है और ये हीट पर आ चुका है, मतलब कि ये क्रॉस करने के लिए तैयार है। ये देख रहे हैं आप जिसकी मूवमेंट। जी। और आप देखें इनके इस सारे ड्यूरेशन के अंदर, ये देखें ये क्रॉसिंग कर रहे हैं और इस सारे अमल के दरमियान कोई भी बर्ड दूसरे बर्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इसके पीछे दो अहम वजूहात हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि जब आपकी कॉलोनी या एवरी के अंदर फ़ीमेल की तादाद मेल के बराबर होगी या मेल से ज़्यादा होगी तो आपकी कॉलोनी के अंदर कभी भी जावा की कॉलोनी के अंदर लड़ाई नहीं होगी बर्ड्स में आपस में। कोशिश करें कि जब भी आप अपनी कॉलोनी या एवरी बनाएं तो उसके अंदर जब आप पेयर्स छोड़ें तो मेल फीमेल कंफर्म करके छोड़ें, ताकि कम से कम आपको इतना मालूम हो कि अगर आपने बिलफर्ज 20 पीस आपने एक कॉलोनी में छोड़े हैं तो 10 पीस उनमें से फ़ीमेल हैं और 10 मेल हैं। ज़ाहिर बात है कि जब फ़ीमेल की तादाद कम होगी और मेल की तादाद जब ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये अपनी पेयरिंग के लिए एक दूसरे से झगड़ते हैं। जब कॉलोनी के अंदर मेल और फीमेल की तादाद एक जैसी होगी तो कोई भी बर्ड एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल इस टाइम पे मेरी एवरी के अंदर सुकून है। और दूसरा सबसे बड़ा आप अहम काम ये किया करें कि जब आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ अपनी एवरी के अंदर होती हुई देख लें तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यह है कि आप अपनी एवरी के अंदर अपने आने जाने का रुझान कम कर दें, क्योंकि ये ज़्यादा आना जाना एवरी के अंदर आपके ब्रीडिंग सीज़न के ऊपर और ब्रीडिंग के ऊपर बहुत असरअंदाज होता है। जब आप इस तरह के टाइम पे बार बार अपनी एवरी के अंदर जाएंगे, वहाँ से बाहर आएंगे तो बर्ड जो है वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। ये सबसे मेन अहम निशानियां हैं। जिस टाइम पर आप अपने एवरी के अंदर बर्ड्स को जंपिंग करते देखें, मेल फीमेल को अपने बॉक्सेस के आगे बैठते हुए कुछ देख लें, तो सबसे पहला अमल तो आप ये करें कि आप अपनी एवरी के अंदर आना जाना सबसे ज़्यादा कम कर दें। एक दफ़ा दिन के टाइम पे खाना जो डालना है वो डाल दिया, रात को आपने पानी तब्दील करना है, उठाना है, जो करना है, दिन में 2 टाइम अपना चक्कर रखें ताकि आपका बर्ड डिस्टर्ब ना हो।
मेरी एवी के अंदर इतना सुकून होने की सबसे बड़ी और एक अहम वजह और भी है कि वो ये है कि मैंने सबसे पहले अपने पेयर को बाइंड कर लिया था। कैसे बाइंड करने का मतलब कि मैंने इन पेयर्स को 2 साल यानी कि 2 सीज़न मैंने इन बर्ड से 1 बाय 1 पेयरिंग में ब्रीड ली, जिसकी वजह से मेरे प्रॉपर पेयर बाइंड हो चुके थे, जो कि कॉलोनी के अंदर में आने के बाद भी आप देख सक रहे हैं कि पूरी बाइंडिंग की सूरत में सब पेयर्स बैठे हुए हैं और कोई बर्ड एक दूसरे बर्ड को तंग नहीं कर रहा। तो ये चंद एक चीज़ें हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने एवरी के एक जो बना लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कॉलोनी के अंदर आपके बर्ड अच्छी तरीके से ब्रीडिंग करें और अच्छी आपको एवरेज दें, तो उसके लिए फिर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको पहले एक सीज़न या एक उससे क्लच जो से आप उसको 1 बाय 1 में ले लें और उसके बाद उनको कॉलोनी में छोड़ दें, क्योंकि जावा जो हैं ये अपनी पेयरिंग को नहीं तोड़ते। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो सके, और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको भी ऐसो खैरो बरकत और इस तरह की अच्छी ब्रीड अता फ़रमाए।